हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको काउंसिल की तरफ से ईमेल आ गया होगा। ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक्यूपंक्चर क्विज के लिए पार्टिसिपेट किया, यानी रजिस्ट्रेशन किया और उनका नाम जो है ग्रुप बी में है। तो उन्हें मेल जो है काउंसिल ने फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया है और उसमें कुछ चीज़ें मेंशन है जो कि पहले से ही मेंशन है, कॉमन है, लेकिन फिर भी जो है मेल को फॉरवर्ड करते हुए काउंसिल ने उन्हें जो है फिर से मेंशन किया है। जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है कि ये एग्ज़ाम जो होगा वो ओनली वंस होगा, यानी कि उसका रिपीटिशन नहीं होगा। ये हम सभी जानते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ही बार होनी है। 10 अक्टूबर 2021 को होगा और 11 AM टू 2 PM को जो है यानी 2 आवर्स का एग्ज़ाम जो होगा। आगे उन्होंने मेंशन किया है कि द एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन ओनली। द टेस्ट कैन बी गिवन ऑन द एंड्रॉयड मोबाइल लैपटॉप और डेस्कटॉप थ्रू स्टैंडर्ड ब्राउज़र। ये बात उन्होंने पहले भी मेंशन की थी कि आप चाहे एंड्रॉयड मोबाइल से जो आपके पास है वो, तो याद रहे जिनके पास विंडो का मोबाइल होगा वो ज़रा ख्याल करेंगे, कोशिश करें कि वो जो है एंड्रॉयड ऐप जो है ले लें, ताकि उन्हें कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना फेस हो इन फ्यूचर में भी, इनकेस अगर कुछ हो। इसलिए फॉलो करें कि जो इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशन किया गया है उसी को फॉलो करें। स्टैंडर्ड ब्राउज़र मीन्स गूगल, आई थिंक सबसे जो है स्टैंडर्ड ब्राउज़र जो है इस वक्त माना जाता है, तो उसे आप फॉलो करें। टेस्ट आगे लिखा उन्होंने, द टेस्ट विल कंप्राइज फॉर 50 MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होगा, विच विल बी फ्रॉम अप्रूव्ड सिलेबस टॉपिक। अप्रूव्ड सिलेबस यानी जो उन्होंने पहले से डिक्लेयर किया हुआ अपनी वेबसाइट पे, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है 50 क्वेश्चन जो आएंगे वो मल्टी टाइप आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब हमें जो है उनमें से किसी एक का ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा। द क्वेश्चन विल बी बोथ इन इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले ही जो काउंसिल ने PDF अपलोड की थी मॉक क्वेश्चंस की, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि कैसे सेम क्वेश्चन जो है सीक्वेंस फॉर्म में जो है एक बार इंग्लिश में लिखा हुआ, फिर वही सेम क्वेश्चन नीचे जो है मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वही सेम क्वेश्चन, ताकि जो लोग यानी मराठी में एग्ज़ाम देना प्रीफर करते हैं उनके लिए मराठी में, और जो लोग इंग्लिश में एग्ज़ाम देना प्रीफर करते हैं वो इसे आसानी से समझ सकें। यानी दोनों, एक यानी कि नेशनल लैंग्वेज है और एक स्टेट लैंग्वेज, दोनों को उन्होंने शामिल किया है। ईच एप्लीकेंट विल हैव टू पे 1000 टूवर्ड फीस फॉर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन्होंने ये मेंशन किया है। और पहले से हम जानते हैं कि ये टेस्ट की जो फीस है वो 1000 काउंसिल ने रखी है, और कुछ लोग यानी काफ़ी लोग उसको पे कर चुके हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो कि सोच रहे हैं कि हम आजकल में पे कर देंगे। तो उन लोगों के लिए यहाँ नोट करने की ज़रूरत है कि बिफोर 39 यानी कि 30/9/2021 से पहले, यानी कि 12 PM पे ये क्लोज होगा। तो याद रहे कि 30/9/2021 12 PM से पहले आप जो है काउंसिल की ये एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो फीस है वो पे कर दें। मैं तो ये कहूँगा जितनी जल्दी पॉसिबल है पे करते, क्योंकि पे तो करना ही, क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन पहले किया है, तो जाहिर सी बात उसमें डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे उन्होंने मेंशन किया है कि काउंसिल की वेबसाइट का नाम, कि हम सभी जानते हैं, वहाँ पे जाके उनके फ्रंट पेज पे हमें जो क्लिक टू पे का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपका पेमेंट नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो काउंसिल ने आगे मेंशन किया इन केस समबडी कुड नॉट पे द ऑनलाइन फीस ड्यू टू टेक्निकल एरर्स, जैसा कि ये कई लोगों के साथ हो चुका है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं जानता हूँ। और काफ़ी लोग आए मेरे पास, फिर उनकी भी फीस मैंने अपने थ्रू पे की है, तो मैं जानता हूँ कि उसका ऑप्शंस क्या है और कैसे उसे जो हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, इसलिए मैंने कॉल भी की थी। ही शी कैन पे द फीस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन के वक्त में फिर वो पे कर सकते हैं। काउंसिल के लिए उन्होंने थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई है, क्योंकि जो है टेक्निकल इश्यू और बैंक के सर्वर से लेके इश्यू, जब कुछ UPI ट्रांसफ़र करते हैं उसमें कभी कभी जो होता है वो फेल हो जाता है, यानी सही से सक्सेसफुल ट्रांसफ़र नहीं होता है। इस केस में जो है काउंसिल को काफ़ी कॉल आई होंगी, क्योंकि जब मुझे आई हैं तो जाहिर सी बात काउंसिल को भी आई होंगी कि हमें जो है पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही, तो काउंसिल ने उसका जो है सॉल्यूशन निकाल करके यहाँ पे मेंशन करके आपके ईमेल में डाल दिया है कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ जो है फीस पे करने का फिर आपको अपॉर्चुनिटी जो दी जाएगी। द काउंसिल विल प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटी टू द कैंडिडेट्स फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी काउंसिल क्या प्रोवाइड करेगी वो आगे बता रही है उन्होंने कि द एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन for which a login ID and password will be sent to all candidates few days before the exam। मीन्स कि काउंसिल आपको जो है जैसे ये मेल आया है उसी तरह से आपको काउंसिल आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, यानी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपको बाय ईमेल जो है वो
सेंड कर देगी, आप उसे अपना संभाल कर रखिएगा। फिर जिस दिन आपका जो है एग्ज़ाम होगा उस दिन आप उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से जो आप उसी क्रेडेंशियल से आप लॉगिन कर पाएंगे और आप उसी क्रेडेंशियल से अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उसे बहुत ही सेफली कहीं से रख लेना, कहीं सेव कर लेना, और हो सके तो 1 से 2 जगह अपना सेव कर लेना, प्रिंट करा लेना, उसको जैसे भी रखना, नहीं कि सेफ रखना अच्छे से, क्योंकि वही आपका लॉगिन क्रेडेंशियल होगा। अब इस तरह से किसी और चीज़ की परेशानी से बचने के लिए आप उसको सही से अच्छे से संभाल के रखिएगा ताकि आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम ना हो। मॉक टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी ऑर्गेनाइज बाय द काउंसिल। जाहिर सी बात है, ये जो टेस्ट होगा वो काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज होगा। और आगे लिखा उन्होंने, काउंसिल विल पब्लिश क्वेश्चन बैंक ऑन द काउंसिल वेबसाइट फॉर द कैंडिडेट्स appearing for eligibility test so as to practice and get them prepared for the test। ये वन ऑफ द बेस्ट सेंटेंस यहाँ पे मेंशन है, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करिएगा। इसलिए आप वेबसाइट को रेगुलरली चेक किया करें। ये मैंने पहले वीडियो में कहा है कि आप किसी के कहने में ना आए, ना कुछ और किसी की सुने। जो भी कुछ आपको इन्फो लेनी हो वो काउंसिल की वेबसाइट से ही लिया करें, वहाँ पे जाया करें, जस्ट एक सिंगल क्लिक में ओपन किया करें, अच्छे से देखें, उसको रीड करें कि काउंसिल ने क्या न्यू अपडेट डाला वहाँ पे क्या नई चीज़ें उन्होंने अपलोड की हैं या अनाउंस की हैं, जो भी है वो सब वहाँ पे दिखेंगे। तो जब हमारे पास काउंसिल की वेबसाइट है, फिर हमें किसी थर्ड पर्सन से सुनी सुनाई बातें लेने से या उनकी कोई इन्फो लेने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई डाउट्स है, सिंपली आप उनके नंबर पे कॉल करें, डाउट्स को क्लियर करें। नो नीड टू हियर एनी टाइप ऑफ द र्यूमर्स, कुछ भी ना सुने। काउंसिल ने पहले अनाउंस कर दिया कि हमने आपके लिए हेल्पलाइन खोली हुई है और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने भी कभी किसी पर्पज़ के लिए अगर कॉल किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से वेल और बहुत शार्ट में ही वो रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। यू आर देयर फॉर एडवाइस टू पे द ऑनलाइन फीस बिफोर ड्यू डेट 30/9/2021 बिफोर 12 PM, यानी 30/9/2021 12 PM से पहले आपको फीस पे करनी है एलिजिबिलिटी टेस्ट में अपीयर होने के लिए। आप उसे ज़रूर कर दें ताकि किसी भी तरह की जो कोई प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट ना हो। आल्सो रिक्वेस्टेड टू बी इन टच विद द काउंसिल वेबसाइट टू डेली अपडेट इन्फॉर्मेशन। देखिए उन्होंने लास्ट लाइन मेंशन की है कि आप टच में रहें वेबसाइट के, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो काउंसिल की तरफ से अनाउंस की जा रही है वो आपको मिलती रहे। तो जाहिर सी बात है, अब इसके बाद क्या बचता है, फिर आपको किसी और पर्सन से इन्फो लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं। सिंपली जाएं, क्लिक करें, इन्फॉर्मेशन लें और उसको फॉलो करें। आई होप कि अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा। अगर आप जब पेमेंट करते हैं क्लिक टू पे तो कोशिश करें कि आपके पास जो है किसी भी, यानी चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे गूगल पे हो, किसी का अगर UPI ID आपके पास रहता है ना, तो कंपेयर टू नेट बैंकिंग की ये बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि उसमें यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह आपको डालना पड़ता है। अगर आप जो है नेट बैंकिंग करते हैं या ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उनके और वहाँ पे उनकी फ़ीस भी कटती है, याद रहे। अगर आप UPI से पेमेंट करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं कटेगा। काउंसिल ने वहाँ पे देखो, जब आप ओपन करेंगे और सबमिट करेंगे तो अब आगे जब नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे क्लियर है, बहुत सारे ऑप्शन आए, उसमें नीचे आप देखेंगे, नीचे 3 ऑप्शनों में से ऊपर जो है UPI पे का जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें। आप जो भी आपका UPI ID है आप उस पर डालें। जैसे आप वहाँ पे डालेंगे आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आपके UPI ऐप जो भी होगा, वो फ़ोन पे होगा या GPay होगा या पेटीएम होगा, जो भी होगा वहाँ पे फ्लैश कर जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा पे का, आप उस पर क्लिक करके जैसे वहाँ पे करेंगे फ़ौरन जो है उसी विदिन 1 मिनट और 1.2 और मैक्सिमम 2 to 2.5 मिनट में जाते जाते यानी आपका यहाँ पे जो पेज होगा मेन पेज वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। याद रहे, अपनी मर्जी से आप उसको रिडायरेक्ट ना किया करें, क्योंकि वो प्रोसेसिंग में रहता है, वहाँ टाइमर चलता रहता है, 5 मिनट का रहेगा वो। तो आप वहाँ पे जैसे पे करें उसके थोड़ी देर बाद आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा और काउंसिल के लोगों के साथ, उसके एड्रेस के साथ, नीचे आपका नाम जो आपने फिल किया था वो प्रिंटेड फॉर्म में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर लें PDF फॉर्म में, उसको डाउनलोड करके सेव कर लें एज ए रिकॉर्ड के लिए, जस्ट ओनली। उसका कोई और पर्पज़ नहीं, ना तो आपको काउंसिल को फॉरवर्ड करना है। कई लोग पूछे मुझे इसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा बाय ईमेल काउंसिल को वेरीफाई करने के लिए, तो अरे भाई ऐसी बात नहीं है। जस्ट सिंपल सी बात ये है कि आपने काउंसिल के जब आपने पेमेंट की एलिजिबिलिटी टेस्ट की उसी वक्त आपने वहाँ पे जो है अपना फॉर्म का जो एप्लीकेशन नंबर है वो ऑलरेडी फिल कर दिया। आपने अपना नाम डाला, अपना ईमेल ID डाला, अपना मोबाइल नंबर डाला, ये सारा कुछ जो भी आपने डाला है ना, ये काउंसिल को एज ए एक्सेल फॉर्मेट में वहाँ के जो डेटा उनका बेस है
उनमें जाके वो कन्वर्ट हो जाता है, हम जो कुछ यहाँ फिल करते हैं, ठीक है। तो उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन केस इसलिए कहते हैं स्लिप को संभाल के रखें। अगर इन केस कभी किसी वजह से कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, एक रिकॉर्ड रहेगा, आप शो कर सकते हैं आई हैव ऑलरेडी पेड एलिजिबिलिटी टेस्ट फीस। सो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए आप उसे सिर्फ सेव करके रख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा भी हो आप उसको रख करके सेव कर लें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। और जिनको जुड़ना हमारे व्हाट्सअप से तो वो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, वहाँ से आप जुड़ के जो कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हेल्प चाहते हैं और अगर कुछ हमसे हो सकता है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू गेट क्वालिफाई और गेट गुड ऑब्टेन मार्क इन योर एलिजिबिलिटी टेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।